योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके अपने चैनल पर आज हम योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का 27वां सर्ग प्रस्तुत करेंगे। सर्ग 27 उत्पत्ति प्रकरण योग वशिष्ठ महारामायण का एक अद्भुत हिस्सा है, जिसमें ब्रह्मा और शिव की संवादों के माध्यम से सृष्टि की गहराई से समझ प्रदान की जाती है। इस सर्ग में शिव और ब्रह्मा के बीच गहन वार्तालाप के जरिए सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया और उसके विभिन्न पहलुओं का रहस्य उजागर होता है। यह सर्ग हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मा के विचार और शिव की शक्ति मिलकर सृष्टि का निर्माण करती है। साथ ही यह जीवन और ब्रह्मा के अस्तित्व के बुनियादी तत्वों पर भी प्रकाश डालता है। इस रहस्यमयी सर्ग के माध्यम से हमें आत्मज्ञान और सृष्टि के गहरे अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। तो आइए इस दिव्य संवाद का अनुभव करें और सर्ग 27 की गहराई को समझें। आश्चर्यमग्न लीला द्वारा फिर अपने पति के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करना तथा सरस्वती देवी के उपदेश से बोध प्राप्त कर अपने पूर्व जन्मों का वर्णन करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, उस पर्वत शिखर के ग्राम में उस ब्राह्मण के घर के मंडपाकाश में ही वहाँ पर ज्येष्ठ शर्मा आदि के सामने स्थित वे दोनों ललनाएं शीघ्र अंतर्हित हो गई। हम लोगों पर वन देवियों ने अनुग्रह किया, ऐसा विचार कर ज्येष्ठ शर्मा आदि घर के लोगों का दुख मिट गया और वे अपने गृह कृत्य में संलग्न हो गए। तदुपरांत गृह मंडपाकाश में अन्य लोगों की दृष्टि में अंतर्हित विस्मय से चुपचाप सी बैठी हुई व्योम रूपिणी लीला से व्योम रूपा अर्थात शून्य रूप संकल्प शरीर वाली सरस्वती ने कहा, लोक में प्रसिद्ध है कि दूसरे संकल्प शरीर को दूसरा नहीं देख सकता। ऐसी अवस्था में संकल्प शरीर धारिणी उन दोनों का संवाद कैसे हो सकता है। श्री रामचंद्र जी की शंका को उनकी आकृति से भांपकर स्वयं श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। लोक में जिनका देवता के प्रसाद आदि से उषा और अनिरुद्ध की नाई समान ही परस्पर संवादी संकल्प या स्वप्न हुआ, उनका उस संकल्प और स्वप्न में परस्पर संवाद जैसे संवाद के अनंतर होने वाली क्रिया रूप में परिणत होता है, वैसे ही लीला और ज्ञप्ति देवी का संवाद भी हुआ। जैसे स्वप्न और संकल्प में पृथ्वी आदि अधिभूत और नाड़ी प्राण आदि से उपलक्षित शरीर के बिना भी संवाद की प्रतीति होती है, वैसे ही अधिभूत अर्थात पृथ्वी आदि और अध्यात्म अर्थात नाड़ी प्राण आदि से उपलक्षित शरीर के बिना भी उनकी वह संवाद प्रतीति हुई। श्री वशिष्ठ जी प्रसंगतः बीच में आई हुई शंका का समाधान कर प्रस्तुत कथा को कहते हैं। श्री सरस्वती जी ने कहा, भद्रे, तुमने ज्ञातव्य वस्तु पूर्णतया जान ली है, द्रष्टव्य पदार्थ देख लिए हैं। इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है। बताओ अब और क्या पूछना चाहती हो। लीला ने कहा, देवी जी, मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा, जैसा कि यहाँ पर मेरे पुत्र ने मुझे देखा। इसका क्या कारण है। श्री सरस्वती जी ने कहा, वत्से, उस समय अभ्यास न होने के कारण तुम्हारा द्वैत ज्ञान अर्थात प्रपंच सत्य है इत्याकारक ज्ञान निःशेष नष्ट नहीं हुआ था। जो पुरुष भेदक अविद्या के उच्छेद से अद्वैत को प्राप्त नहीं हुआ है, उसका सत्य संकल्पत्व आदि क्रियाओं से कैसे संबंध हो सकता है। धूप में बैठे हुए पुरुष को छाया में बैठे हुए पुरुष का शीतलता का अनुभव कैसे हो सकता है। हे सुंदरी, जब अभ्यास न होने के कारण मैं लीला देह ही हूँ, ऐसा तुम्हारा दृढ़ संस्कार विनष्ट नहीं हुआ था,
तब तुम्हारी सत्य संकल्पता उत्पन्न नहीं हुई थी। आज तुम सत्य संकल्प हो गई हो, इसलिए मुझे मेरा पुत्र देखे तुम्हारी यह अभिलाषा सफल हुई है। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप में जाओ तो उसके साथ तुम्हारा संपूर्ण व्यवहार पहले की नाई अर्थात जबकि वह जीवित था उस समय के समान होगा। यूं प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश द्वारा सरस्वती देवी से निर्दिष्ट अर्थ में लीला की असंभावना की शंका निवृत्त हो गई। अतएव वह मंडपाकाश के अंदर ही अपने पति के दोनों परलोकों की तथा हजारों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का अनुवाद करती हुई फिर अपने पति के मंडल को दिखलाने की प्रार्थना करती है। लीला ने कहा, देवी, इसी मंदिर के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण हुए, इसी में मरे और फिर इसी में उत्पन्न होकर राजा हुए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही मंदिर आकाश है। इसमें उनकी राजधानी के नगर में मैं उनकी अर्थात राजा पद्म की पत्नी रूप से स्थित हूँ। यहीं पर उस अंतःपुर में मेरे पतिदेव राजा पद्म की मृत्यु हुई थी। इसी अंतःपुर आकाश में उस नगर में वे राजा हुए। वे पृथ्वी तल में अनेक नगरों के अधिपति हो गए। परमार्थिक ब्रह्म में कल्पित मायिक चलन आदि विकार इस प्रकार से इस मंडपाकाश में ही व्यवस्थित है। जैसे दोने के अंदर सरसों की राशि रहती है, वैसे ही इसी गृहाकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड भूमियां स्थित है, ऐसा मैं मानती हूँ। कहीं पास में स्थित अपने पति के मंडल को सदा अति निकटवर्ती समझती हूँ। उसे मैं यहाँ पर जैसे देखूं वैसा उपाय आप कीजिए। इस मंडपाकाश में केवल आधुनिक पदार्थ ही नहीं है, किंतु अतीत आगामी सभी पदार्थ हैं। उन पदार्थों में तुम्हारे अनेक जन्मों के अनेक पतियों के शरीर हैं। सबका दर्शन एक साथ होना तो असंभव है। उनमें से तुम्हें कौन सा दिखलाऊं? इस अभिप्राय से देवी जी ने कहा। श्री देवी जी ने कहा, हे पुत्री, हे भूतल की अरुंधति, इस समय तुम्हारे 3 पति हुए अथवा सैकड़ों पति हुए। अत्यंत सन्निकट 3 पतियों में से वशिष्ठ ब्राह्मण रूप पति तो जलकर भस्म हो गया है और पद्म राजा रूप पति फूल मालाओं की राशि से ढका हुआ सब रूप से अंतःपुर में स्थित है। इस संसार मंडप में तुम्हारा 3रा पति वसुधाधिपति है। वह संसार रूपी महासागर में प्रविष्ट होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। भोग रूपी बड़ी बड़ी लहरों की कल्पनाओं द्वारा विक्षिप्त हो गया है। इसी कारण उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। बुद्धि की मलिनता से बुद्धि के अंदर प्रतिबिंबित उसकी चित्त वृत्ति भी प्रायः शिथिल हो गई है। वह संसार रूपी सागर का कछुआ बन गया है। अनेकानेक कठिनतर राज कार्यों को करता हुआ भी वह इस संसार रूपी भ्रम में सोया पड़ा है। जड़ होने के कारण जागता नहीं है। मैं राजा हूँ, मैं भांति भांति के भोगों का भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार की अज्ञान रूप बड़ी रस्सी से वेष्टित होकर अस्वतंत्रता को प्राप्त हो गया है। हे सुंदरी, कहो, तुम्हें उन तीनों में से जैसे आंधी सुगंध परंपरा को एक वन से दूसरे वन में ले जाती है, वैसे ही किस पति के समीप ले जाऊं? इस भाग में श्री वशिष्ठ जी और देवी सरस्वती के संवाद से हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस अंश में लीला अपनी मृत पति की स्थिति को जानने की इच्छा व्यक्त करती है और सरस्वती देवी से उनके पूर्व जन्मों का विवरण प्राप्त करती है। देवी सरस्वती लीला को बताती हैं कि कैसे उनके पति की विभिन्न अवस्थाएं और उनकी स्थिति बदलती रही है। इस दौरान लीला को यह भी समझाया जाता है कि कैसे उनके पति की विभिन्न जीवन की घटनाओं और उनके अस्तित्व के विभिन्न पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देवी सरस्वती लीला को यह भी बताती हैं कि किस प्रकार से उनकी अद्वैत दृष्टि और पूर्व जन्मों की घटनाओं को समझा जा सकता है। इस प्रकार यह सर्ग एक गहन संवाद और समझ की ओर ले जाता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करता वह है। अन्य ही संसार है, अन्य ही ब्रह्मांड मंडप है। वहाँ अन्य ही विविध व्यवहार होते हैं। यद्यपि
वे पूर्वोक्त संसार मंडल इस मंडपाकाश में अधिष्ठान भूत चिद दृष्टि से पास में ही स्थित है, तथापि सांसारिक दृष्टि से उनमें कोटि कोटि योजन दूरी का अंतर है। इन संसार मंडलों का पारमार्थिक स्वरूप तो मंडप के मध्य में स्थित केवल चिदाकाश ही है। यह तुम पुनः पुनः अनुभव करो। इन संसार मंडलों में एक नहीं कोटि कोटि मेरु और मंदर पर्वत स्थित हैं। जैसे झरोखे आदि से घर के अंदर गई हुई सूर्य किरणों में त्रस रेणु स्फुरित होते हैं, वैसे ही महाचैतन्य के परमाणु में विविध सृष्टियां निर्बाध रूप से स्फुरित होती है। इस प्रकार वे ब्रह्मांड भी यद्यपि बड़े बड़े द्वीप समुद्र भुवन आदि से विशाल ही हैं, तथापि चिद दृष्टि रूप तुला से उन्हें देखा जाए तो वे वट बीजों के बराबर भी नहीं होते हैं। जैसे आकाश में भ्रमवश वन की नाई विविध प्रकार के रत्नों का निर्मल प्रकाश प्रतीत होता है, वैसे ही वस्तुतः पृथ्वी आदि भेद से रहित ही चिति अविद्या जनित दृढ़ वासना से जगत रूप प्रतीत होती है। भ्रांति से जगत की प्रतीति होने पर भी वस्तुभूत आत्मा में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहती है। चित्त का ही भ्रमवश इस जगत आदि रूप से विकास होता है, अतः सृष्टि के आदि में ही पृथ्वी आदि कुछ नहीं हुआ, अतः उसमें आत्मा में कभी कुछ भी ह्रास वृद्धि आदि विकार नहीं हुआ। जैसे तालाब में लहरें हो कर पुनः होती हैं, वैसे ही विचित्र आकार वाले काल के अवयव दिन रात्रि आदि ब्रह्मांड एवं उनके अवयव भुवन आदि देश महाचीति में होकर पुनः होते हैं। लीला ने कहा, हे जगन माता, जैसा आप कहती हैं यह बात ठीक वैसी ही है। मुझे इस समय स्मरण हुआ है कि यहाँ पर यह मेरा जन्म राजस है, तामस या सात्विक नहीं है। इस जन्म में दुख और परिताप की प्रचुरता है और मध्य तिष्ठन्ति राजसाः अर्थात रजोगुण प्रचुर लोग मध्य लोक में स्थित रहते हैं, ऐसी स्मृति भी है। इससे निश्चय है कि मेरा यह जन्म राजस है। इस कल्प के आरंभ में जब अंतःकरण पूरूप उपाधि की उत्पत्ति होने के अनंतर उसमें प्रतिबिंब रूप से मैं अवतीर्ण हुई, तब से आज तक मेरे विभिन्न योनियों में 800 जन्म बीत चुके हैं। उन्हें मैं आज पुनः साक्षात देख सी रही हूँ, यानी स्पष्ट रूप से उनका स्मरण कर रही हूँ। हे देवी, पहले किसी दूसरे संसार मंडल में विद्याधर लोक रूप कमल की भंवरी मैं विद्याधर राज की पत्नी हुई। तदुपरांत दुर्वासनाओं से कलुषित हृदय वाली मैं मानुषी स्त्री हुई। तदंतर दूसरे संसार मंडल में मैं पन्नरग राज की कामिनी हुई। तदंतर मैं कदम्ब कुंद जामुन और अरंजों के वन में रहने वाली वृक्षों के पत्तों के वस्त्र पहनने वाली काली भीलनी हुई। तदंतर वन की वासना से मूढ़ हुई, यानी धर्म मर्यादा को न जानने वाली अतएव दुष्कर्मों के संचय से उद्धत हुई मैं फूलों के गुच्छे रूप नेत्र वाली पत्ते रूपी हाथ वाली वन में विलास करने वाली पुण्य आश्रम की गुलुच्छ लता हुई। तदंतर मुनियों के संसर्ग से पवित्र होकर मैं वानाग्नि से जलकर उन्हीं महामुनि की कन्या हो गई। तदुपरांत पुरुषत्व रूप फल देने वाले जो कर्म मैंने किए थे, उन पहले जन्मों से संचित कर्मों के फलस्वरूप मैं सौराष्ट्र देश में पूरे 100 वर्षों तक श्रीमान राजा हुई। तदुपरांत राजा के पर द्रव्य हरण आदि कुकर्मों से ताली वृक्ष के तले स्थित किसी जलाशय प्रदेश में 9 वर्ष तक कुष्ठ और विकलांग नेवली हुई। हे देवी, तदंतर मैंने 8 वर्ष सुराष्ट्र देश में दुष्ट तथा आज्ञ ग्वालों की ताड़न अनुधावन आदि क्रीड़ा के साथ गाय योनि में जन्म लेकर बिताए। उक्त गाय योनि में जन्म का अनुभव करने में मेरा अज्ञान ही कारण हुआ। तदुपरांत मैं पक्षी योनि को प्राप्त हुई।
पक्षी योनि में मैंने अकारण वैर से ही व्याधों द्वारा बिछाए गए जालों को दुष्ट द्वैत वासनाओं के समान बड़े क्लेश से छिन्न भिन्न किया। तदंतर मैं भ्रमरी हुई। मैंने कमल के मुकुलों के मध्य में भरपेट केसर खाकर कर्णिका के मध्य रूप सैया में भ्रमर के साथ एकांत में विश्राम किया। तदुपरांत मैं मनोहर नेत्र वाली हरिणी हुई। हरिणी योनि में मैंने किरातों द्वारा मर्माहत होकर ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त रमणीय वन स्थलों में भ्रमण किया। तदुपरांत मैं मछली हुई। मत्स्य योनि में समुद्र के बड़े बड़े कल्लोलों द्वारा बहाई जा रही मैं दिग्भ्रम होने पर जब मछुओं के फंदे में आ गई तो मैंने मछुओं द्वारा लट्ठी आदि से अपने मुंह पर किए गए प्रहारों को बड़ी बड़ी लहरों और कछुओं की पीठ की हड्डी पर गिरने से व्यर्थ होते देखा। तदंतर मैं पुलिंदी हुई। उक्त जन्म में चरमनवंती नदी के किनारे मधुर स्वर गायन कर रही मैं संभोग के पश्चात नारियलों के रस का आसव पीती थी। तदुपरांत मैं सारसी हुई। कमलिनी में प्रेम युक्त भ्रमरी की नाई निश्चल रहती हुई मैंने संभोग काल के शीतकार से मधुर स्वर पूर्वक यथेच्छ काम चेष्टाओं से सारस राज अपने पति सारस को खूब प्रसन्न किया। तदंतर चंचल वदन और चंचल नयन वाली मैंने ताली और तमालों के निकुंजों में मदयुक्त कटाक्ष दर्शन से उत्पन्न कामोद्दीपन से पति का अवलोकन किया। तदुपरांत मैं अप्सरा हुई। स्वर्ग में भी मुझ अप्सरा रूपी कमलिनी ने भ्रमर रूपी देवताओं को स्वर्ण के द्रव रस के संघात के तुल्य मनोहर अंग रूपी पिंजरों से आलिंगन अधरपान आदि द्वारा खूब संतुष्ट किया। उसी अप्सरा के जन्म में मणि सुवर्ण माणिक्य मोतियों से जड़ी भूमि वाले कल्पवृक्षों के वनों से पूर्ण मेरु पर्वत में युवकों के साथ रमण किया। तदंतर समुद्र की बड़ी बड़ी तरंगों से आकुल जलप्राय प्रदेशों से युक्त फूलों के गुच्छों से शोभित लताओं से वेष्टित समुद्र के तटवर्ती वनों की गुफाओं में चिरकाल तक मैं कछुई रूप से रही। चंचल लहरियों से परिपूर्ण सरोवरों में मैंने अपने चंचल वस्त्र की नाई शुभ्र पक्षों की पंक्तियों पर कमल के भ्रम से बैठे हुए भ्रमरों के झूलने के साधन राजहंसनीत्व का अनुभव किया, यानी मैं राजहंसनी बनी। मेरे वस्त्र के समान शुभ्र चंचल परों पर कमल के भ्रम से बैठे हुए भ्रमरों ने झूला खेला। झूल रहे एक सेमर के पत्ते में चंचल हुए अनेक मच्छरों में से एक मच्छर वहां से गिर गया। फिर वहां न बैठ सकने के कारण वह बेचारा झूला खेलने से वंचित रहा। उसकी यह दयनीय अवस्था देखकर यद्यपि मैं हंसी थी, तथापि उस मच्छर की दयनीय दशा के संस्कार से ही मैं मरी। अतएव मच्छर बनकर दीनहीन दशा में मुझे रहना पड़ा, क्योंकि प्राणी जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है, उसकी वासना से वासित होकर वह उसी भाव को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान का वचन है। तदुपरांत मैंने जल वेतस की लीला से, यानी जल वेतस की योनि में बड़ी बड़ी लहरियों से व्याप्त पर्वतीय नदियों में चपल तरंगों के अग्रभाग के चुम्बन द्वारा भ्रमण किया। स्थावर पर्यंत अधम योनियों में जन्म कहकर अब उत्तम जन्मों को भी कहती है। पहले मैंने गंधमादन पर्वत में स्थित मंदार वृक्षों के निकुंज में काम पीड़ित विद्याधर के कुमारों को अपने चरणों पर गिराया था। काम पीड़ित विद्याधर कुमारों ने मेरा अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया था। वहाँ पर भी दुख प्रचुरता दर्शाती है। जैसे चांदनी चंद्रबिंब में लोटपोट लेती है, वैसे ही उक्त विद्याधर कुमारों के वियोग जनित दुख से पीड़ित होकर मैं कपूर के चूर्ण से भरपूर सैयाओं में चिरकाल तक लेटी रही। तराजू के पलड़े की नाई ऊर्ध्वगति और अधोगति से व्याकुल चित्त एवं संसार रूपी विशाल नदी की चंचल तरंग रूप मैंने
वातहरिणी के दुर्वार गमन क्रम से भांति भांति के सैकड़ों दुखों से युक्त अनेक योनियों में भ्रमण किया। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे लीलोपाख्याने जन्मांतरवर्णनं नाम सप्तविंशः सर्गः। इस भाग में श्री वशिष्ठ जी और देवी सरस्वती के संवाद से हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। लीला अपनी मृत पति की स्थिति को जानने की इच्छा व्यक्त करती है और देवी सरस्वती से उनके पूर्व जन्मों का विवरण प्राप्त करती है। सरस्वती देवी लीला को बताती हैं कि कैसे उनके पति की अवस्थाएं बदलती रही हैं और उनके जीवन की घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने का अवसर मिलता है। इस अध्याय के गहन संवाद और ज्ञान को सुनकर हमें सृष्टि की गहराई और अद्वैत दृष्टि की महत्वपूर्ण समझ मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला सर्ग सुन सकें और युग वशिष्ठ महारामायण के अद्भुत ज्ञान को जारी रख सकें। धन्यवाद।